और रहा मामला ये कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स से महकमा में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। सवाल किया कि गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो शख्स आर्मी एक्ट का नहीं है और उस पर बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस की समाअत के दौरान अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं इसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में मुलजमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 8 गैर मौसर नहीं कर दिया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसला में सबसे पहले नकाइस की निशानदही करे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है। क्या मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस की समाअत के दौरान अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं इसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में मुलजमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी है। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 8 गैर मौसर नहीं कर दिया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसला में सबसे पहले नकाइस की निशानदही करे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है। क्या मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।